इस वीडियो में हम गंगा नदी की दाईं तट की सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। गंगा नदी की दाईं तट की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, यमुना नदी और सोन नदी। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी होने के साथ साथ यह भारत में सबसे लंबी सहायक नदी भी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिला में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। आगे चलकर यमुना नदी प्रयागराज में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। इन नदियों के मिलने से यहाँ जो संगम बनता है उसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। इस संगम को त्रिवेणी संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर तीसरी नदी सरस्वती भी आकर मिलती थी, जो विलुप्त हो चुकी है। त्रिवेणी संगम में ही प्रत्येक 12वें साल में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। इस तरह से यमुना नदी 4 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से होकर गुजरती है। यमुना नदी के द्वारा ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों के बीच अधिकांश सीमा का निर्माण किया जाता है। यमुना नदी कई शहरों और कस्बों से होकर गुजरती है। इनमें से प्रमुख हैं दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया और इलाहाबाद। यमुना नदी दिल्ली वासियों के लिए एक जीवन रेखा की तरह है, क्योंकि दिल्ली की 70% आबादी के लिए पीने के पानी की पूर्ति यमुना नदी के पानी से ही किया जाता है। हरियाणा राज्य में हथनी कुंड बैराज के द्वारा यमुना नदी के पानी को 2 नहरों में भेजा जाता है। ये नहरें हैं पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा हरियाणा राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई की जाती है और पूर्वी यमुना नहर के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई की जाती है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियों में शामिल है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल नदी मध्य प्रदेश में इंदौर के समीप विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है और आगे चलकर राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा का निर्माण करते हुए उत्तर प्रदेश में भरे के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। इनमें से पहला बांध राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर बना हुआ है, जिसे गांधी सागर बांध के नाम से जाना जाता है। दूसरा बांध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला में बना हुआ है, जिसको राणा प्रताप सागर बांध के नाम से जाना जाता है। तीसरा बांध राजस्थान के बूंदी जिला में बना हुआ है, जिसको जवाहर सागर बांध के नाम से जाना जाता है। और चौथा बांध कोटा जिले में बना हुआ है, जिसको कोटा बैराज के नाम से जाना जाता है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है और कोटा बैराज से कई नहरें निकाली जाती हैं, जिनका उपयोग राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई के लिए किया जाता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य इसी नदी पर घोषित किया है। यह वन्यजीव अभयारण्य चंबल नदी पर राजस्थान के धौलपुर से उत्तर प्रदेश के भरे के बीच बनाया गया है। सिंध नदी मालवा के पठार में मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से निकलती है और ग्वालियर से होते हुए भरे के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला में मणिखेड़ा बांध इसी नदी पर बना हुआ है। सिंध नदी के साथ 2 छोटी नदियां पाहुज नदी और कुंवारी नदी भी आकर यमुना नदी में मिल जाती है। इस तरह से भरे के आसपास 5 नदियां आपस में आकर मिलती हैं, जिससे यहाँ 5 नदियों के संगम का निर्माण होता है और इस संगम को पचनद के नाम से जाना जाता है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदापुरम के समीप विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। मालवा के पठार से होते हुए ये नदी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा पर कुछ दूरी बहने के बाद
उत्तर प्रदेश राज्य के हमीरपुर जिला में यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी पर राजघाट बांध, माता टीला बांध और बरीछा बांध बने हुए हैं। बीना और धासन नदी बेतवा नदी की दो सहायक नदियां हैं। केन नदी कैमूर पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कैमूर पर्वत श्रृंखला विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है और रास्ते में पन्ना टाइगर रिजर्व से होते हुए उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आकर यमुना नदी में मिल जाती है। ये नदी बुंदेलखंड क्षेत्र के अधिकांश भाग को सींचती है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित रान्हे जलप्रपात इसी नदी पर देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा केन और बेतवा नदी को जोड़ने वाली एक परियोजना पर काम किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। गंगा नदी की दूसरी सहायक नदी है सोन नदी। सोन नदी छत्तीसगढ़ में पेंड्रा के निकट अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। आगे चलकर यह नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड से होते हुए बिहार में पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिला में स्थित बाणसागर बांध इसी नदी पर बना हुआ है और भारत में सबसे पुराना नदी पुल कोइल वर ब्रिज भी इसी नदी पर बना हुआ है, जो बिहार राज्य में पटना को आरा से जोड़ने का काम करता है। अंग्रेजी हुकूमत के समय यह पुल भारत में सबसे लंबा नदी पुल हुआ करता था। सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी छत्तीसगढ़ में मतीरंगा की पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश में कुछ दूरी बहने के बाद ये नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में आकर सोन नदी में मिल जाती है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में राकसगंगा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में रिहंद बांध इसी नदी पर बना हुआ है और इस बांध से जो झील का निर्माण होता है उसे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।